हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास जो इसमें 75% से थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा है, उसमें से ये 3.5% हिस्सा अगले 2 दिनों में यानी कि 23 मार्च और 24 मार्च को ओएफएस ऑफर फॉर सेल के द्वारा बेच सकते हैं। और इसका जो फ्लोर प्राइस है वो 2450 रुपए रखा गया है, जो कि आज की अगर क्लोजिंग प्राइस से देखें तो लगभग 7% नीचे है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई क्या इस ओएफएस में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और अगर अप्लाई करना चाहिए तो इसकी जीरोधा से अप्लाई करने की प्रोसेस क्या होगी। तो इन सभी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई एचएएल करती क्या है, तो एचएएल जिसकी की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भारत की एक पब्लिक सेक्टर एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है जिनका की हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसको 23 दिसंबर 1940 में एस्टेब्लिश किया गया था, तो उस हिसाब से ये दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरर है। आज की डेट में ये बहुत सारी चीजें डिजाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें कि फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, जेट इंजन, मैरिन गैस टरबाइन इंजन, इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्पेयर सप्लाई, ड्रोन्स तक में ये इन्वॉल्व हैं। और इसमें जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है वो आज की डेट में 75.15% है, यानी कि गवर्नमेंट इनकी प्रमोटर है। और अगर इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो जो आज की क्लोजिंग हुई है उसके हिसाब से इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 87,800 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इसमें अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो एलआईसी की लगभग 4% की हिस्सेदारी है, और एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी की लगभग 3.68% की हिस्सेदारी है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये अपना जो 3.5% का हिस्सा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, यानी कि ओवरऑल जो 75% से ज्यादा का हिस्सा है उसमें से 3.5% हिस्सा ये बेच देगी ओएफएस के द्वारा। और इसका जो फ्लोर प्राइस है यानी कि मिनिमम प्राइस है वो 2450 रुपए रखा गया है। तो फ्लोर प्राइस पे इनको अगर ये 3.5% हिस्सा बेचते हैं तो लगभग 2,867 करोड़ रुपए मिलेंगे। और ये जो 2450 का फ्लोर प्राइस है, ये अगर आज के रेट से देखें, क्योंकि आज इनका शेयर 1.02% गिर करके 2623 पे बंद हुआ है, तो लगभग जो ये 2450 का फ्लोर प्राइस है ये 7% नीचे है। इसके अलावा ये हिस्सा बेच क्यों रहे हैं? तो इसके बेचने की सबसे बड़ी वजह यह है कि सेबी के रूल हैं, जिसमें कि मिनिमम जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है लिस्टेड कंपनी में 25% होनी चाहिए। और क्योंकि सरकार की अभी हिस्सेदारी इसमें 75% से ज्यादा है, तो पब्लिक के पास 25% से कम की हिस्सेदारी है। तो उन ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए सरकार इसमें अपना हिस्सा बेच रही है। और जो इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में रेगुलेटरी फाइलिंग करी है उसमें बताया है कि ये 1.75% जो हिस्सा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, ये 23 मार्च को नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए और 24 मार्च को रिटेल इन्वेस्टर के लिए ओपन करेंगे, जिसमें कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए लगभग 10% और एम्प्लॉइज के लिए 5% का रिजर्वेशन रखा जाएगा। और रिटेल इन्वेस्टर का मतलब है कि जिन जो एक बारी में 2 लाख रुपए या इससे कम का इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और अगर इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन होती है तो एडिशनल 1.75% सरकार इसमें बेच देगी, तो ओवरऑल 3.5% है। और इनिशियली ये इसमें 1.75% हिस्सा बेचा जाएगा, बट ओवर सब्सक्राइब होता है तो 3.5% हिस्सा सरकार बेच देगी। इससे पहले 2020 में गवर्नमेंट ने इसमें 15% हिस्सा 1,001 रुपए के प्राइस पे बेचा था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी तरक्की कितनी ज्यादा हुई है कि आज की डेट में ये 2450 पे बेच रहे हैं। और 2020 में इसमें सरकार ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए 15% बेच करके रेस किया था। और उस टाइम पे जो 1,001 का प्राइस था वो मार्केट प्राइस से 15% के डिस्काउंट पे था, जो कि इस बार ये 7% के डिस्काउंट पे ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली जो सरकार एचएएल में हिस्सा बेचेगी उससे इनके डिसइन्वेस्टमेंट में भी हेल्प मिलेगी। हालांकि डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है इस साल में 65,000 करोड़ रुपए रखा गया था, जो कि इस साल के बजट में घटा करके 60,000 करोड़ कर दिया था। लेकिन उसको भी सरकार अचीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि सिर्फ 31,106 करोड़ रुपए की डिसइन्वेस्टमेंट हुई है। और उसमें भी जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो एलआईसी के आईपीओ का है, जो कि इस साल के लिए प्लान्ड भी नहीं था। तो ओवरऑल डिसइन्वेस्टमेंट के मामले में सरकार ने काफी खराब परफॉर्म किया है इस साल में। लेकिन ये 2867 करोड़ रुपए की अगर ये सेल होती है तो ये थोड़ी बहुत हेल्प करेगा, और ओवरऑल सरकार लगभग 34-35 हजार करोड़ रुपए इस साल में डिसइन्वेस्टमेंट के द्वारा जुटा पाएगी।
और अब अगर बात की जाए कि भाई जो सरकार हिस्सा बेच रही है उसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें 23 मार्च और 24 मार्च को ये ओएफएस खुला रहेगा, तो 9:15 से 3:30 बजे तक जो ट्रेडिंग आवर्स होते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि 23 मार्च को ये नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए ओपन होगा, यानी कि जो लोग 2 लाख रुपए से ज्यादा की बिड प्लेस करना चाहते हैं वो 23 मार्च को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उनका कोई भी अनसब्सक्राइब पोर्शन होता है तो उसको वो ये भी बोल सकते हैं कि भाई T+1 डे यानी कि 24 मार्च को भी अगर कोई अनसब्सक्राइब्ड रहता है तो उसके अगेंस्ट इनको ये हिस्सेदारी मिल जाए। तो यानी कि 23 मार्च को ये अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कुछ अनसब्सक्राइब्ड रह जाता है तो उसको ये 24 मार्च को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो 24 मार्च को ऑब्वियसली नॉन रिटेल इन्वेस्टर जो कि इनका अनसब्सक्राइब पोर्शन होगा उसको ये मॉडिफाई कर सकते हैं या कैरी ओवर कर सकते हैं। इसके अलावा रिटेल इन्वेस्टर 24 मार्च को, यानी कि अगर आप 2 लाख रुपए से कम की बिड प्लेस करना चाहते हैं तो आप 24 मार्च को अपनी बिड्स प्लेस कर सकते हैं। हालांकि नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर को डिस्काउंट दिया जाता है, बट यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं किया जा रहा, यानी कि जो भी नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए 2450 का प्राइस है वही रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी प्राइस होगा। हालांकि उनके लिए 10% का हिस्सा रिजर्व रखा जाएगा। इसके अलावा एक एम्प्लॉय कैटेगरी भी होगी जिसमें कि 5% हिस्सा रिजर्व रखा जाएगा, और उनको भी 2450 रुपए का ही प्राइस पड़ेगा। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर आप जीरोधा के यूजर हैं तो इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अगर अपने काइट में लॉगिन करेंगे उसके बाद यूजर सेक्शन में जाके कंसोल पे क्लिक करेंगे तो ये अगला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप पोर्टफोलियो पे जब अपना कर्सर लेकर के जाएंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगी, तो इसमें आपको कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक करना है। और जब आप कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओएफएस विंडो खुल जाएगी। ये एक पुरानी विंडो है जिसमें कि आईआरसीटीसी का जब ओएफएस आया था तो उस टाइम पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, क्योंकि अभी तक एचएएल का जो ओएफएस है इसमें विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन कल ये विजिबल होने लग जाएगा। तो इसमें आप अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे प्लेस ऑर्डर वाली जो ऑप्शन होगी उस पर क्लिक करेंगे, वहां पे क्वांटिटी डाल के आप सबमिट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप 2 लाख रुपए से कम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो परसों यानी कि 24 मार्च को रिटेल कैटेगरी के लिए ओपन होगा, तो आप यहाँ पे सिंपली ऑप्शन पे जाके प्लेस ऑर्डर करेंगे, क्वांटिटी डालेंगे और सबमिट कर देंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें इस ओएफएस में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक वीक में इनका शेयर 5.7% गिरा है, और इनका जो ओएफएस है वो 7% डिस्काउंट पे आ रहा है आज के मार्केट प्राइस से। तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत और गिरावट दिखे और ये एक बार के लिए 2450 के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई दे। अदरवाइज इसने पिछले एक साल में 85% की बढ़िया रिटर्न दी है, पिछले 3 साल में 365% के आसपास की रिटर्न है। इसके अलावा डिविडेंड भी कंपनी अच्छा देती है। इस साल में इस फाइनेंशियल ईयर में ये 50 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी दे चुके हैं। इसके अलावा अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो उसके हिसाब से इसका एवरेज प्राइस 3125 होना चाहिए, तो वही चीज अगर आपको 2450 में मिल जाती है तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। एक लार्ज कैप कंपनी है, 88,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 14 की पी और 4.5 की पी भी अच्छी लगती है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। तो अगर आपको डिफेंस स्पेस में भरोसा है तो ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी हो सकती है। और 2450 एक अच्छा प्राइस लगता है अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है। अगर आप और भी बेटर प्राइस में चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं, हो सकता है कि इस ओएफएस की वजह से एक बार इसका प्राइस नीचे गिरे। अगर ये 2000 रुपए के आसपास मिलता है तो बेस्ट होगा, लेकिन 2450 भी लॉन्ग टर्म विजन के साथ एक अच्छा प्राइस हो सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज है वो मेरे पर्सनल है। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।